पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव है वर्तमान में। ठीक, डायनासोर जो है ये विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त। ये कई करोड़ों वर्ष पहले ये विलुप्त हो चुके हैं। ये प्रश्न पूछता है डायनासोर किस काल से जुड़े हैं, तो याद रखिए जुरैसिक काल से, जुरैसिक काल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान मित्र किसको कहा जाता है? यह कई बार पूछा गया प्रश्न है, सबको पता होगा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, केचुए को। केचुए को किसान का मित्र कहते हैं, या प्रकृति का हलवाहा भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ये सबको पता होगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, फोबोस ये किसका है? तो मंगल का उपग्रह है। और याद रखें उपग्रह पूछता है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनमीड है, गैनमीड। ये किसका है? तो यह बृहस्पति का है। और सबसे छोटा जो उपग्रह है वो डिमोस है, डिमोस। यह किसका है? तो मंगल का है। ठीक है, और पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। अब 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार याद कर लीजिए। तो एक आता है आपका गुजरात, इसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, झारखंड आता है। इसके अलावा आपका आता है पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन में एक चक्कर लगा लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 9.181 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि उपस्थित है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, 29% भाग पर। 29% भाग पर स्थल का विस्तार है, बाकी 71% भाग पर जल का विस्तार है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, रूस। यह सबसे बड़ा देश है पृथ्वी पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और भारत का क्रम किस आता है? तो याद रखिए जो भारत है यह क्षेत्रफल के अनुसार 7वें क्रम पे आता है। भारत का क्षेत्रफल टोटल पृथ्वी क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2933 किमी है भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई। एक याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा 3214 किमी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तट रेखाओं की कुल लंबाई कितनी है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, 7516 किमी है भारत के तट रेखाओं की कुल लंबाई। इसमें द्वीप समूह भी शामिल हैं। अगर केवल मुख्य भूमि की पूछे, मुख्य भूमि की, तो 6100 किमी बताएंगे हम। कितना बताएंगे? 6100 किमी। अगर द्वीपों को मिला लेते हैं तो कितना हो जाए? 7516 किमी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ये अभी हमने आपको बताया। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 2.4% है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय क्षेत्र है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी, 29% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो हमने बताया भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और ये 8 राज्य भी आपको बताए हैं। तो पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका जो सही उत्तर है सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, भगत सिंह का नारा क्या है? तो इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी का नारा करो या मरो। अगला प्रश्न देखते हैं, फांसी की सज़ा को कौन रोक सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यह फांसी सज़ा को रोक सकते हैं, इनके पास एक विशेष पावर होती है आर्टिकल 72 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगल का राजा किसे कहते हैं? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शेर।
ये सभी को पता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे लंबा दिन किस देश में होता है? सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रीटर को मानव भूगोल का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका उत्तर आप कमेंट करके देंगे।